पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना सोचे बिना समझे अगर आपने पैसा लगाया तो अपनी गलती सुधारने का मौका आपको पूरे 5 सालों के बाद मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो अब मैं आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां आपको सारी चीजें सिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनएससी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा योजना है जिसका यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के प्रति यहाँ पे जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। तो 1989 में ये स्टार्ट हुआ दोस्तों, और पोस्ट ऑफिस में ही ये स्टार्ट हुआ था। और आज भी केवल ये जो है पोस्ट ऑफिस में ही आपको देखने को मिलता है, इसकी सुविधा आपको बैंक में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें रिस्क की तो डेफिनेटली ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसा फिक्स डिपॉजिट होता है वैसा ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। यहाँ पे मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों ये 1,000 रुपए से कर सकते हो, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब जितना आपका हैसियत, जितना आपका औकात है, उतना यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आगे बढ़े दोस्तों तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट इसमें सरकार आपको दे रही है वो 7.7% का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है एनएससी में। अब जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे सरकार इसको बदलते भी रहती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे और जो इंटरेस्ट उस समय चल रहा होगा वही आपका पूरा टेन्योर के लिए लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आप जितना समय के लिए भी इन्वेस्टेड रहोगे उतना टोटल समय में आपको 7.7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। भले सरकार बाद में इंटरेस्ट घटा भी देती है, फिर भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है तो कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है दोस्तों, कोई भी कर सकता है। एक 0 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बुजुर्ग तक कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जो माइनर रहेगा, जो बच्चा रहेगा जिसका उम्र 18 साल से कम रहेगा, उसका जो यहाँ पे अकाउंट है वो पेरेंट्स के द्वारा खोला जाएगा और वही उसको ऑपरेट करेंगे। अकाउंट रहेगा बच्चे के नाम पे ही, इन्वेस्टमेंट बच्चे के नाम पे ही रहेगा, लेकिन उसको ऑपरेट पेरेंट्स ही यहाँ पे कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो मेन चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि अच्छे से आप इंटरेस्ट रेट ये सब कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पे एक चीज समझ लो दोस्तों, देखिए पहले इसमें 2 प्रोडक्ट आता था, एक 10 साल वाला और एक 5 साल वाला। तो 10 साल का भी यहाँ पे बंद कर दिया है और 5 साल का यहाँ पे भी चालू है दोस्तों। ये 5 साल का यहाँ पे एकदम लॉक इन रहेगा। मतलब आपने पैसे अगर इन्वेस्ट किए तो 5 सालों तक कुछ भी करके आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तब बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे सोच लेना है, क्योंकि पैसा निकालने का आपके पास बस 2 तरीके हैं। एक तो है कि आपको यहाँ पे मरना होगा, और दूसरा कोई ऐसी बीमारी आपको लग गई जो ठीक नहीं हो सकता है। इन 2 ही केसेस में 5 साल से पहले आपको पैसा वापस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें टैक्स में क्या छूट दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये जो है आपका आता है 80C के अंतर्गत, जिसमें 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे जब आपका पैसा 5 साल बाद विड्रॉ करोगे, यहाँ पे सूद समेत आपको पैसा जब मिलेगा 5 साल बाद, तो उस पर सरकार कोई टीडीएस भी नहीं काटेगी, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोई भी टीडीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। तो ये बेनिफिट है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा फीचर मैं आपको इसका बताना चाह रहा हूं, जो कि यहाँ पे है दोस्तों। आप जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एक बार आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आप इसे निकाल नहीं पाओगे चाह करके। ठीक है, 5 साल आपको रुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो कि बीच में आपको बहुत इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में आपके पास एक रास्ता जरूर है यहाँ पे, वो है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको गिरवी रख के, उसको कोलेट्रल देके यहाँ पे लोन उठा सकते हो दोस्तों। ठीक है, और लोन जो है आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 90% से लेके 100% तक मिल सकता है। मतलब कि अगर 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 90,000 से 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा दोस्तों। लोन आपको पोस्ट ऑफिस नहीं देगा, बल्कि लोन आपको बैंक देगा। ठीक है, आप बैंक से जाकर यहाँ पे लोन उठाओगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि आपको क्या प्रूफ मिलता है जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो
तो प्रूफ के नाम पे पहले 2016 से पहले आपको इस तरह का जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता था पोस्ट ऑफिस की तरफ से। लेकिन आज के डेट में जो है दोस्तों यहाँ पे एक पासबुक ही आपको इशू करके दे देती है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि अगर आप इसमें जो है 10,000 रुपये 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे तो कितना मिलेगा, और फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का भी कैलकुलेट करूंगा, जिसे 5 लाख रुपए 5 सालों के लिए यहाँ पे डाल के रखोगे तो आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ग्रो का एनएससी कैलकुलेटर पे लेके आया हूँ। अगर आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और जो अगर अभी करते हो मतलब 7.7% के इंटरेस्ट रेट पे करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे 5 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4,490 रुपए का, यानी कि टोटल पैसा आपको 14,490 रुपए का यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। अब मान लेते हैं किसी के पास एक लमसम अमाउंट है, एक मोटा पैसा है, कोई रिटायर हुआ है और वो 5 लाख रुपया इसमें अभी इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा दोस्तों। तो 5 लाख के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सिर्फ बनेगा वो 2,24,517 रुपए का बनेगा, यानी कि टोटल 7,24,517 रुपए उसे यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप ये भी समझ लो कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो और वहां पे सिंपली आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक आईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड ले लेना अब, और कोई भी एड्रेस प्रूफ एक लेके जाना। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, मतलब खुद से सिग्नेचर करना होगा वहां पे। यहाँ पे एक ज्वाइंट खाता का भी ऑप्शन मिलता है आपको, बच्चों का भी खाता खोल सकते हो, मतलब कि बच्चा लोग का खोलना है आपका उनके फ्यूचर के लिए, उनके शादी वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो कर सकते हो। या फिर ज्वाइंट खाता खोलना है आपको, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों खोलना चाहते हैं या किसी और के साथ खोलना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसे आप खरीद कैसे सकते हो, तो चेक के माध्यम से खरीद सकते हो, कैश देके भी खरीद सकते हो और कार्ड से भी खरीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब वीडियो के एंड में मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा कि जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है तो वो भी जरूर सजेस्ट कीजिएगा, इससे मेरी पर्सनल बहुत यहाँ पे हेल्प होगी दोस्तों। अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सिंपल तरीके से फाइनेंस को सीखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।